अध्यक्ष महोदय, आपने एक महत्वपूर्ण विधेयक पर बात रखने का मेरी पार्टी की ओर से मौका दिया है। मैं शिवसेना पार्टी की ओर से इस बिल के समर्थन में खड़ा हूं। मैं निश्चित रूप से बहुत सारे विपक्ष के लोगों ने अपनी अपनी बात, अपनी राय इस मामले में रखी। आज एक बहुत स्पेशल दिन है सर। शक्ति का प्रतीक होने वाले संकट मोचन जो हनुमान जी है, उनका जन्मोत्सव देश मना रहा है और इसी पावन पर्व पे इस देश को संकट से दूर रखने के लिए जो बल देश की भूमि पे कार्यरत है, एक अंतर्गत कवच के रूप में, उस कवच को और प्रभावी करने के लिए जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके आए थे और मूर्छित पड़े हुए लक्ष्मण जी को वापस चेतना दी थी, उसी प्रकार आज इस बिल के वजह से और ताकत इस ढांचे को मिलने के लिए सम्माननीय अमित जी शाह और मोदी साहब ये बिल यहां संसद में लाए हैं। आप उसको छोटी नजर से देख रहे हैं सर। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि राष्ट्र जब बना तो इसका एक फेडरल सिस्टम बना था, एक ढांचा बना था, ऑल इंडिया सर्विसेज बने थे। ऑल इंडिया सर्विसेज के माध्यम से हर एक स्टेट को देश से जोड़ के रखने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई। आईपीएस हो, आईएएस हो, आईएफएस हो, इसके माध्यम से लोगों को एक साथ रखने का काम यह फेडरल स्ट्रक्चर करता रहा। आज एक डिपार्टमेंट का आप सोच रहे हो, लेकिन आज जमीनी हकीकत आप देखें तो पुलिस डिपार्टमेंट में भी जो है प्रोमोटीज डायरेक्ट जाके एसपी नहीं बनते सर, उसको डीवाईएसपी होना पड़ता है। डीवाईएसपी से आगे वाले रैंक को ही एसपी तक जाने के लिए एक कोटा तय किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उन्हीं को प्रमोशन वहां पे मिलता है। वहां का हवलदार लेवल का आदमी एसपी नहीं बनता। इसी तरह हर एक स्ट्रक्चर में सर यह स्ट्रक्चर बनाया गया है कि जिसके माध्यम से इस बिल को पढ़ते वक्त ऐसे दिखाने का विपक्ष कोशिश कर रहा है कि हम जवानों के खिलाफ है। सर यही वो गवर्नमेंट है जो ठंड में कुकड़ते हुए जवान थे, जिनके हाथ में राइफल छोटी सी हुआ करती थी, आगे AK-47 से बारिश होती थी गोलियों की, उसको सीने पे झेलते थे। उनको अगर सुरक्षा प्रदान किसी ने करी हो तो नरेंद्र जी मोदी की गवर्नमेंट ने करी, उनको ढाल बनके उनको सशक्त बनाने का काम किया। आज भी आप सीआरएफ और ये सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस के जवानों से आप पूछो कि आपके सुरक्षा का प्रावधान किसने करा है, किस गवर्नमेंट ने करा है, तो वो दिल से कहेंगे कि मोदी जी आने के बाद ही हमें इन सुरक्षा बलों को एक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का मौका मिला है। मैं बिल पे आना चाहता हूं सर। निश्चित रूप से आज नक्सलवाद को खत्म करने का निर्णय जो देश ने लिया, कल ही सम्माननीय गृह मंत्री जी ने देश के सामने नक्सलवाद मुक्त भारत की घोषणा करी। जिस संकल्प को लेके हम लोग चल रहे हैं वो विकसित भारत का संकल्प है और इस ढांचे में अधिकारी विरुद्ध कर्मचारी ऐसा संघर्ष नहीं चलेगा। इसी डिपार्टमेंट में आज ये दोगली राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों के मन में जो सेंट्रल रिजर्व फोर्स है उसके मन में बीज डालने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके आपके खिलाफ गवर्नमेंट काम कर रही है। 16,000 घर सीआरएफ के जवानों को देने का काम इस गवर्नमेंट ने किया। उनकी सुरक्षा का काम नहीं, उनके घर वालों की सुरक्षा का भी काम ये गवर्नमेंट कर रही है। मैं जिस राज्य से आता हूं सर, वो शिवाजी महाराज की भूमि है। शिवाजी महाराज ने मुगलों के साथ संघर्ष किया, तो लेकिन उसके साथ जो सैनिक जुड़े हुए थे वो अपने प्राणों में आहुति देने के लिए क्यों तैयार हुए? क्योंकि वो जानते थे अगर मेरे प्राणों को कुछ हुआ तो मेरी परिवार की रक्षा के लिए शिव छत्रपति है, वो कभी किसी भी तरीके से अपने परिवार को नहीं देने देंगे। आज भी ये गवर्नमेंट पे एक विश्वास है, सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस का, सारे यहाँ जो आर्म फोर्सेस है उनका विश्वास है कि ये गवर्नमेंट उनके सुरक्षा के लिए योग्य प्रावधान करेगी, उनके हेल्थ के लिए योग्य प्रावधान करेगी और उस तरीके से आज गवर्नमेंट इस तरीके का निर्णय लेके आगे बढ़ रही है। अभी पहले जो वक्ता थे उन्होंने कहा कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते या मंत्री होने के नाते, तब टाइम में जो कांग्रेस के टाइम में गृह मंत्री थे उन्होंने राजीनामा दिया था, उन्होंने रिजिग्नेशन दिया था। मैं ये सूचित करना चाहूंगा, उन्होंने राजीनामा जो दिया था
वो जिम्मेदारी लेते हुए नहीं किया था, कपड़े बदल रहे थे सर। वहां पे हल्ला चल रहा था, जवान लड़ रहे थे और उनका वहां शहादत हो रही थी और ये कपड़े बदलने में मशरूफ थे। इसलिए शर्मनाक हरकत के वजह से उनको, उनके नेतृत्व ने कहा कि आप यहां से राजीनामा दो और वहां से अलग हो जाओ। आज मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहूंगा, नहीं, आप रिकॉर्ड देखिए सर, आप ही की गवर्नमेंट के वहां के नेता ने यह कहा था और निश्चित रूप से आज जो ये गवर्नमेंट कर रही है, ये जो गवर्नमेंट कर रही है सर, सुरक्षा प्रदान करने का काम कर रहे हैं। जो जवानों के बारे में बोल रहे थे, आईपीएस ऑफिसर उसमें शहादत हुए थे सर। हेमंत करकरे नामक आईपीएस ऑफिसर उसमें शहादत हुई, अशोक कामते नामक ऑफिसर की वहां शहादत हुई। मेरे लोकसभा क्षेत्र से विश्वास नांगरे पाटिल नामक आईपीएस ऑफिसर उसमें यहां कामगिरी बजा रहे थे। आईपीएस और केडर, इसमें दुगली राजनीति करने की जरूरत नहीं है सर। हम लोग एक देश है, एक यूनिट है और इस माध्यम से जब कोई भी फोर्स अपने नेतृत्व पे आहत होती है, तो मैं 2 ही मिनट में सर खत्म कर रहा हूं, मेरा पार्टी का अकेला ही स्पीकर मैं हूं सर, तो आहत होती है तो उसका भुगतान जनता को ना भुगतना पड़े। जब जब उरी का हल्ला हुआ सर, तब इन्होंने कहा सबूत दो। जब बालाकोट में जाके हमारे जवानों ने पाकिस्तान के कैंप उद्ध्वस्त करे, तभी इन्होंने कहा हमें सबूत दो। मैं निश्चित रूप से विपक्ष से कहना चाहूंगा, मनोबल सैन्य का तब नहीं गिरता जब वो लड़ते हैं, या आप कैसे लड़ते हैं पूछते हो, तब गिरता है जब उन्होंने पराक्रम किया है और उसके पराक्रम पे आप सबूत मांगते हो, तब उनका मनोबल गिरता है। और आज निश्चित रूप से सेना का मनोबल कम करने का काम आपकी तरफ से हो रहा है। मैं अपनी पार्टी शिवसेना की ओर से सर इस बिल का सभी के ओर से यहां समर्थन करता हूं। जरूर इसमें कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा। जो परसेंटेज ऑफ कोटा उसमें दिया गया है सर, उसमें जो केडर से आते हैं उनको भी प्रावधान किया गया। 100% रिजर्वेशन सिर्फ डीजी के लिए है, बाकी सब पोस्ट में कुछ प्रतिशत केडर में आने वाले लोगों के लिए भी दिया गया है। तो निश्चित रूप से उन पे अन्याय ना हो, इसकी व्यवस्था सरकार करे। मैं ये मांग सरकार के सामने रखता हूं। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसा उदाहरण देकर अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं, ऐसे जीवन का परिचय देकर जिनके जीवन को ये बिल प्रभावित